नमस्कार दोस्तों, आप ऐसे प्लांट की तलाश में हैं कि जो आपके घर में आसानी से चल जाए और आपके घर में धूप नहीं आती है, आपको मेहनत ना करना पड़े। एकदम ईज़ी टू ग्रो प्लांट मैं आपके लिए ले आई हूँ, जो बिल्कुल आपको मेहनत ही नहीं करवाएँगे और आसानी से सालों-साल बने रहेंगे। बस ख़्याल क्या रखना है कि इन सब की मिट्टी सबकी अच्छी तैयार करिएगा, वेल डन। ये सालों-साल बने रहेंगे, कभी हटने का नाम नहीं लेंगे। आप चाहें तो इन सबको कटिंग से भी लगा सकते हैं, जो आज मैं पौधे आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला पौधा ये मेरा है अरेलिया का। इसको आप लगा सकते हैं, ईज़ी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों। ये लो मेंटेनेंस है, ये बिना धूप का चलता है। बस सुबह की रोशनी जो आती है, जिसमें समझिए कि सुई में धागा पड़ जाए, वैसी वाली रोशनी में इसको रख देंगे तो ये बहुत आसानी से सालों साल चलता रहेगा। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। और पानी की बात करें तो ओवर वाटरिंग से बचा के रखेंगे तो ये कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। ये बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और सालों साल चलेंगे। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा स्टार फाइकस प्लांट है, ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, कटिंग से ईज़िली ग्रो कर जाता है, बिना किसी देखभाल के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के। इसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसको आप चाहें तो फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ सुबह की रोशनी भर आती हो। सुबह की रोशनी का मतलब होता है कि आप सुई में धागा डालें, ऐसी रोशनी में अगर इसको रखते हैं तो बहुत ईज़ी टू ग्रो आसानी से चल जाएगा। और इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन का मतलब होता है भुरभुरी। ये आपसे बिल्कुल केयर नहीं माँगेंगे, एक बार लगा देंगे फिर पलट के ना खाद डालें ना कुछ भी, आसानी से चल जाएगा। ये बस जब आप मिट्टी तैयार करते हैं उसी समय आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के इसको एक बार तैयार कर दीजिएगा। उसके बाद आप महीने-महीने में कुछ डालना चाहे तो ना डालिएगा। बस आप एक कर सकते हैं कि इसमें फंगिसाइड पाउडर आप मिट्टी में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी में डालना ज़रूरी होता है मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए, उसी में पौधे अच्छे से चलते हैं। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एलोकेशिया कहिए या बुद्धा प्लांट कहिए, ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है और लो मेंटेनेंस है। ये भी 1 घंटे की धूप में चल जाएगी। आप चाहें तो उस जगह भी रख सकते हैं जहाँ रोशनी भर लगती हो खिड़की के पास, वहाँ बहुत ईज़िली चल जाता है दोस्तों। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं। ये डिवाइड करके लगता है, कटिंग से ये नहीं लगता है। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। ये जब से मैंने लगाया है और जब से लगाने के बाद मैंने इसको पलट के नहीं देखा है। कोई खाद वगैरह नहीं डाला है, बस मैं इसको चेक करके पानी डालती रहती हूँ। जब पानी सूख जाती है तो पानी फिर डाल देती हूँ। बस यही मैं करती हूँ, बाकी इसके साथ मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो ये पौधा आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। ये समझिए कि अगर ये मर भी जाता है, इसकी पत्तियाँ सूख भी जाती हैं, तो बल्ब से दोबारा ये जीवित हो जाएँगे। तो उसके बाद चलिए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कैलेथिया की एक वैरायटी है। ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है। बस इसका दुश्मन क्या है? ओवर वाटरिंग। तो ओवर वाटरिंग से बस बचा के रखिएगा, क्योंकि इसमें बल्ब होते हैं, बल्ब गल जाते हैं। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा और धूप में तो कतई नहीं रखिएगा। धूप में अगर इस पौधे को रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ जल जाएँगी, खराब हो जाएँगी। तो मैं ऐसी जगह इसको रखी हूँ जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है, रोशनी भर आती है। और खाद की बात करें तो आप कोई भी खाद ना दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप मिट्टी तैयार करते हैं उसी समय सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के तैयार कर दीजिएगा, उसके बाद ये सालों साल चलेगा। लेकिन मिट्टी भुरभुरी मिट्टी में तैयार करिएगा, तभी ये न्यू-न्यू पत्तियाँ निकालेगा। अगर आप टाइट मिट्टी में तैयार कर देंगे तो इसका ग्रोथ रुक जाएगा दोस्तों, तो इस सब बात का ख़्याल रखिएगा। और फंगिसाइड पाउडर मिट्टी में डालते रहिएगा ताकि कोई फंगस का अटैक ना होने पाए। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये देशी डिफेनबेकिया का है। ये भी कटिंग से ईज़िली ग्रो हो जाता है। ये भी आप चाहें तो इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो उस जगह रख सकते हैं जहाँ धूप बिल्कुल ना आती हो। तो ये दोनों सनलाइट में आसानी से चल जाता है। ये लो मेंटेनेंस है, ये बिल्कुल केयर नहीं माँगता है। एक बार लगा देंगे तो ये सालों साल बना रहेगा। इसको कटिंग से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, आपके पास समय नहीं है पौधों का देखभाल करने का, तो ये पौधा आपके लिए बेहतर है दोस्तों। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। इसमें कि ढेरों वैरायटी आती है, एक आती है इससे भी चौड़े-चौड़े पत्तियों वाली, तो उसको आप लगा सकते हैं। इसका दुश्मन क्या है? ओवर वाटरिंग, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती है, तो ओवर वाटरिंग से पौधे को बचा के रखिएगा। तो पानी जब भी डालिएगा चेक करके डालिएगा, तब जाके ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा दोस्तों।
तो देख सकते हैं कि अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो ये भी पौधा आपके लिए बेहतर है। इसका नाम एरिका पाम है। ये ईज़ी टू ग्रो प्लांट होता है, एक बार लगा देंगे सालों साल ये अब बना रहेगा। और जब ये पूरा गमला भर जाएगा तो फिर दोबारा इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्यों रिपोर्टिंग करना पड़ता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से गमला भर जाता है या रूट बाउंड हो जाता है, तो गमला थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता है दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर लगाइए, लेकिन मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। उसके बाद देख सकते हैं एर्थमम का है, ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट होता है, ये भी लो मेंटेनेंस होता है, धूप में ये चल जाता है और सेमी शेडी एरिया में भी चल जाता है। तो इसको आप लगा सकते हैं, दोनों जगह इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर आप सेमी शेडी एरिया में रखेंगे तो इसका कलर दूसरा हो जाएगा और इसको धूप में रखेंगे तो इसका कलर दूसरा हो जाएगा। इसमें कि ढेरों वैरायटी आती है, तो एक वैरायटी चलिए और दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये भी एक वैरायटी उसी की अर्थमम का है। तो मेरे पास इस समय 3 तरह की इसमें की है, तो मैं यहाँ इसको रखी हूँ, वहाँ रखी हूँ, जहाँ सुबह की आधे घंटे वाली धूप आती हो, तो मैं अपने घर के पोर्च में रखी हुई हूँ और ये बहुत आसानी से चल जा रहा है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिएगा और खाद की बात करें तो खाद ना डालिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें तो महीने में एक बार फंगिसाइड पाउडर का या तो स्प्रे कर दीजिएगा या तो मिट्टी में डाल दीजिएगा। क्योंकि मिट्टी में इसलिए डालना पड़ता है कि हम जो पौधा धूप में नहीं रखते हैं तो मिट्टी में धीरे-धीरे फंगस उत्पन्न हो जाते हैं। जो फंगस हमारे पौधों के लिए घातक होते हैं, तो उससे बचाने के लिए मिट्टी में फंगिसाइड पाउडर डालना ही पड़ता है दोस्तों। तो चलिए और दिखाते हैं आपको पौधे, बहुत अच्छे-अच्छे। उसके बाद देख सकते हैं कैलेथिया की एक वैरायटी ये भी है, ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। इसकी मिट्टी की बात करें तो बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, भुरभुरी मिट्टी में इसके बल्ब का विकास होगा तो बहुत अच्छे से चलेगा। इसकी पत्तियों को थोड़ा-सा कभी-कभी आप साफ़ करते रहिए, या तो कपड़े से साफ़ करिएगा या तो पानी जब डालिएगा तो स्प्रे करते हुए डालिएगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि पत्तियाँ सब क्लीन रहेंगी। उसके बाद देख सकते हैं कि ये मेरा मनी प्लांट है, ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। अगर बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी इसकी अच्छी तैयार करिएगा, भुरभुरी मिट्टी रहेगी तो उसमें जड़ें जैसे ही फैलेंगी उतना ही ये विकास करेगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जड़ों का विकास नहीं होता है दोस्तों। तो ये कर सकते हैं और इसको एक स्टिक के सहारे रख दीजिएगा, नहीं तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको सहारा देना पड़ता है। इसकी जो लताएँ होती हैं उसको नीचे नहीं लटकने दीजिएगा, नीचे लटकने से कुछ प्रॉब्लम आती हैं, वास्तु दोष उत्पन्न होता है, तो ये सब समस्याएँ होती हैं। तो आप कटिंग से इसको लगा सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ़ इसको पानी में भी लगा सकते हैं। इसका मेन दुश्मन क्या है? चिकनी मिट्टी दुश्मन है और कभी-कभी प्लांट में कैटरपिलर का अटैक हो जाता है, उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा और फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिए ताकि कोई कीड़े-मकोड़े ना आएँ। तो ये हर तरह इसको चाहे तो आप बेडरूम में भी लगा सकते हैं। तो मनी प्लांट की ढेरों वैरायटी आती है, तो कोई भी आप लेकर लगाइए और देखिएगा कितने अच्छे से सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा दोस्तों। तो चलिए और दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये मेरा पान का प्लांट है, ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, ये लो मेंटेनेंस है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? अगर आप धूप में रख देंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा, तो धूप में बिल्कुल ना रखिएगा। और पानी की बात करें तो ओवर वाटरिंग से बचाइएगा। इसमें कभी-कभी कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए समय-समय पे नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा तो या तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिएगा। लेकिन जब ठंडी स्टार्ट होती है तो ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब फिर फरवरी स्टार्ट होता है तो उस समय फिर ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेते हैं दोस्तों। तो पान का पौधा हर तरह से अच्छा है, पूजा-पाठ के लिए, खाने के लिए शुभ पौधा होता है, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। अगर आपके यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है तो ये बिल्कुल धूप नहीं माँगता है, बस रोशनी भर आती हो जिसमें सुई में धागा पड़ जाए, ऐसी जगह इसको प्लेस कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैं इसको अपने दरवाजे के अंदर लगाई हुई हूँ, जो बहुत अच्छे से चल जाता है दोस्तों। इसको आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। ये पूजा-पाठ हर चीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद चलिए दिखाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये एलोकेशिया का है, इसको भी आप लगा सकते हैं, ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। बात करें धूप की तो धूप बिल्कुल नहीं माँगता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिएगा और पानी की बात करें तो इसको ओवर वाटरिंग से बचा करिएगा, क्योंकि ये जो पौधा होता है ओवर वाटरिंग से खराब हो जाता है। ठंडियों में कभी-कभी ये थोड़ा खराब हो जाते हैं, लेकिन जब इसके बल्ब बचे रहते हैं तो फिर दोबारा ये अपने पत्तियों को ग्रो कर लेता है। तो इसको आप ज़रूर लगाइए दोस्तों, ये बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट होता है और ये पत्तियों के कारण ही खूबसूरत लगता है। तो पत्तियों को कभी-कभी आप साफ़ करते रहिएगा, जिससे इसकी पत्तियाँ चमकदार बनी रहेंगी और अच्छी लगती रहेंगी, क्योंकि ये पत्तियों के कारण ही खूबसूरत लगता है। और मिट्टी में कभी-कभी फंगिसाइड पाउडर डाला करिएगा, महीने में 1 बार या महीने में 2 बार, ताकि कोई फंगस का अटैक ना हो दोस्तों। चलिए तो अगले पौधे के पास चलते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा एग्लोनिमा का है। एग्लोनिमा की वैरायटी ढेरों आती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिएगा। बिना धूप का चलता है। वाटरिंग की बात करें तो पानी चेक करके डालिएगा, ओवर वाटर से बचा के रखिएगा। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करिएगा। आप कटिंग से इसको लगा सकते हैं, ईज़िली ये लग जाता है दोस्तों। पत्तियों के कारण ही खूबसूरत लगता है, तो या तो पत्तियों की आप धुलाई कंटिन्यू करिए, या तो पत्तियों की पुछाई करिए। कपड़ा लेकर आप पोंछते रहिए, उससे पत्तियों की शाइनिंग बनी रहेंगी और खूबसूरत लगती रहेंगी। और जो इसके ऊपर फूल वगैरह आते हैं, तो उस फूल को कट करके निकाल दीजिएगा, तभी जाके ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा पौधा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने एक पौधे से 4 पौधा तैयार किया था। तो मेरे पास 3 तरह की वैरायटी है, तो आपके पास जो भी आपको मिल जाए तो इसको ज़रूर लगाइए। इसको चाहे तो आप बेडरूम में भी लगा सकते हैं, लेकिन बल्ब हमेशा जलना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये ईज़िली चल जाता है। तो चलिए अगले पौधे पर। तो देख सकते हैं कैलेथिया की एक वैरायटी ये भी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये आसानी से आपके घर में चल जाएगा, सालों साल चलेगा। बात करें पानी की, तो ओवर वाटरिंग से बचा के रखिएगा। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में इसके बल्ब का विकास होगा। जब विकास होगा तो उतना ही इस पे पत्तियाँ वगैरह आएँगी, क्योंकि इसमें जड़ें नहीं होती, इसमें बल्ब होते हैं, गाँठ होती हैं। जैसे लहसुन और प्याज का बल्ब होता है ना, उसी टाइप के इसमें बल्ब बने होते हैं छोटे-छोटे। उसी बल्ब में से पत्तियाँ निकल के आती हैं। तो आप इसको चाहें तो लगा सकते हैं। एक कैलेथिया की वैरायटी है और मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था 150 में दोस्तों। तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और ये आपको अक्सर फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा। तो फ्लिपकार्ट पे प्लांट सस्ता मिलता है, अमेज़न पे महँगा मिलता है दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। ये पत्तियों से ही खूबसूरत लगता है। पत्तियों को नहलाते रहिएगा और पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग ना होने दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो अगले पौधे के पास चलते हैं। दोस्तों, ड्रेसिना की एक वैरायटी ये भी है। ये भी कटिंग से लग जाती है और बिना धूप का चलता है। ये ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बिना देखभाल के अच्छे से आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। एक बार लगा देंगे तो जाने का नाम नहीं लेगा। करना क्या है कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। अच्छी का मतलब होता है वेल ड्रेन मिट्टी। वेल ड्रेन मिट्टी में ही पौधे स्वस्थ होते हैं और ज़्यादा दिनों तक लगे रहते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है और इसी में एक सॉन्ग ऑफ इंडिया में है। तो आप इसको लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईज़िली चल जाता है दोस्तों। तो ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से ईज़िली चल जाता है। इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन मतलब इसकी वेल ड्रेन बनाइएगा मिट्टी। और धूप की बात करें तो धूप तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो भी अच्छे से चल जाएगा। बस रोशनी मात्र चाहिए, उतने में ये दोनों प्लांट बहुत ईज़िली चल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं कौन सा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भी सिंगोनियम का प्लांट है। ये भी बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। बस रोशनी भर मिले उसी में आसानी से चल जाता है। तो मैंने अपने सीढ़ियों पे इसको लगाया हुआ है। धूप तो बिल्कुल नहीं आती है, बस बाहर की रोशनी आती है, उसी में अच्छे से चल जाता है। तो मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया है दोस्तों। तो आप इसको किसी भी साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं, ईज़िली चल जाएगा। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करेगा। वेल ड्रेन मिट्टी में ही पौधा अच्छे से ग्रो करता है। और खाद की बात करें तो खाद नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईज़िली चलेगा और सालों साल चलेगा। कटिंग से ढेरों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं, चाहें तो आप पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। चलिए तो बताते हैं। तो देख सकते हैं, एक क्रीपिंग चार्ली करके आता है। ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर इसको आप धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ जल जाएँगी। अगर आप इसको सेमी शेडी एरिया में रखते हैं, जैसे मान लीजिए आधे घंटे की धूप आती हो या धूप आती ही ना हो, तो उसमें ये बहुत अच्छे से चल जाने वाला पौधा है और कटिंग से ईज़िली लग जाएगा। तो ये पौधा हैंगिंग बास्केट में ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो अगर आपने इसको नहीं लगाया है, इसको ज़रूर लगाइए। ये ऐसा प्लांट है कि जिसकी देखभाल आप नहीं करेंगे और यह सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। बहुत अच्छा लुक आता है, लगता है जैसे कि ये प्लास्टिक का है दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। और खाद की बात करें तो इसमें खाद मत डालिएगा, बहुत अच्छे से चलेगा। जब मिट्टी आप तैयार करते हैं, उसी समय आप सड़ी हुई गोबर की खाद एक बार डाल के तैयार कर देंगे, फिर सालों साल चलेगा। खाद वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। जब रूट बाउंड हो जाए उसके बाद गमले की फिर दोबारा मिट्टी चेंज करिए और उसी में जो सड़ी हुई गोबर की खाद या नहीं भी डालना हो तो भी अच्छे से चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये फिल्ड्रोन की एक वैरायटी है। तो ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से ईज़िली चल जाता है और इसके हर नोड एरिया में वो बना होता है, जड़ें बनी होती हैं। इसको भी आप चाहें तो कटिंग से लगा सकते हैं। बिना धूप का चलने वाला पौधा है।
अगर आप इसको धूप में रख देते हैं तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी, ये पत्तियों का कलर ओरिजिनल गायब हो जाएगा। तो ये ऐसा पौधा है जो मात्र आधे घंटे की रोशनी आती हो या आधे घंटे की धूप उसको झेल ले जाएगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये पौधा बहुत जल्दी मर जाएगा। खाद की बात करें तो खाद नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, ये ईजिली ग्रो करेगा। बस मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा, वेल्डन मिट्टी में ही पौधे सब स्वस्थ रहते हैं। तो उसके बाद आप देख ही सकते हैं। और जब भी पानी डालिएगा तो चेक करके डालिएगा, ओवर वाटरिंग से बचाइएगा और पत्तियों को थोड़ा सा आप कपड़े से साफ करते रहिएगा, उसके बाद सालों साल चलेगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।